वो तो चलो हम भी व्यवस्था बिगाड़ने नहीं चाह रहे। जैसे मैं पूर्व सैनिक हूँ, हमने सबने आग्रह भी किया और हमारे नेता भी समझते हैं फौज में कौन है, किसान के बच्चे हैं, सबको पता है इसकी अहमियत का। गणतंत्र दिवस है हमारा, राष्ट्रीय पर्व है, सब ये चाहते हैं कि वो परेड व्यवस्था वहाँ की खराब ना हो। इसलिए किसानों ने क्या किया था कि कहीं ना कहीं कोई रूट दो हमें। लेकिन कहावत है, बाप दादा मर गए अंधेरे में पोती का नाम रोशनी, बाप दादा मर गए अंधेरे में पोती का नाम रोशनी। इस मोदी जी का ये बुद्धो, इसके बाप दादा ने भी खेती करी के कदी, जो ये बता रहा। वो तो कह रहे हैं कि रेल में हम तो चाय बेचते हैं। जब ये चाय बेचता था इस जो उस टाइम पे वो स्टेशन भी था क्या? मतलब 2 दिन बीच में है। अब तो देखो जी, किसानों में इतना उत्साह है, जैसा अपने घर में एक त्योहार मनावे ऐसे हमें ये परेड का त्योहार मनाना है। और 26 जनवरी पर देखना कितने किसान आवेंगे, इसकी गिनती नहीं कर सकता कोई। कितने ट्रैक्टर आवेंगे, इसकी गिनती नहीं कर सकता कोई। सर आज बताएंगे, परमिशन दे दी गई है सरकार की तरफ से और कहा गया है कि 26 जनवरी को बैरिकेडिंग हटा दिए जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी बात है जी, बैरिकेडिंग हट गए, किसान जाएंगे और अपना परेड करेंगे, यह तो बहुत अच्छी बात है पुलिस की। अच्छा, रोड मैप का भी कुछ क्लियर नहीं हो पाया, शायद कल मीटिंग होगी इस बात को लेकर। ये टिकैत साहब ने बताया कल तक फाइनल हो जाएगा किस रोड पे कौन से किसान जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात ये नजर आ रही है कि जितनी तादाद में किसान यहाँ आ रहा है ट्रैक्टरों के साथ, तो अगर ये पूरे ट्रैक्टर की दिल्ली में, तो दिल्ली तो बिल्कुल जाम हो जाएगी। क्या जब दिल्ली जाम होगी तभी उन्हें पता लगा किसानों की ताकत का। हाँ, दिल्ली जाम होनी चाहिए, जब तो पता लगेगा किसान की ताकत क्या है। हाँ। तो लगभग कितनी तादाद में यहाँ गाजीपुर पे ट्रैक्टर्स आने की उम्मीद है? इसकी गिनती नहीं हो सकती जी। हर गांव में से कितने ट्रैक्टर आवेंगे इसकी कैलकुलेशन कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये एक शुभ संकेत है अगर इस बिल के लिए माना जाए, जो जिन्हें काला कानून आप कहते हैं जी। एक शुभ संकेत है कि सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। जो सरकार कल तक ये कह रही थी कि हम दिल्ली में घुसने नहीं देंगे किसानों को, आज वो परमिशन भी दे रही है और बैकफुट पर नजर आ रही है। ये किसान की जीत है जी, किसान की जीत है, तो पहली जीत माना जाए। हाँ जी। आज जो है कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बिलों की भी वापसी जल्दी हो सकती है। संभावना लग रही जी, जल्दी हो सकती है। अगर सरकार ऐसे ही मतलब जो है किसानों के दबाव में रहेगी तो वो भी समाधान होगा। अच्छा, एक नज़रिया और है जो बुद्धिजीवी देख रहे हैं, जो कल सिंगू बॉर्डर पर एक संगीत पकड़ा गया था और उसने जो खुलासे किए हैं, उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि काफ़ी किरकिरी हो रही थी उस खुलासे के बाद। उस खुलासे के बाद सरकार की बहुत किरकिरी हुई है, खासकर हरियाणा सरकार की। वो हरियाणा सरकार का ही कोई था लड़का, उन्होंने ही पाला था, उन्होंने उसे ट्रेनिंग दी और वो सब बातों का पता लग गया। बाकी पुलिस उसकी जांच कर रही है और बात जो भी होंगी सामने सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन उसने कबूल किया था किसानों के सामने, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ टिकैत साहब भी मौजूद थे जी। उसने कहा कि हमें कुछ 4 लोगों को, जो 4 बड़े नेता हैं किसान आंदोलन में, उनको भी मारना था, उनको शूट करना था। और जब आंदोलन के लिए 26 जनवरी को किसान निकलेंगे तब हमें पुलिस पर गोली चलानी है, जिससे कि पुलिस फिर किसानों पर गोली चलाए और पूरी तरह से दंगा भड़क जाए। ये षड्यंत्र था सरकार का और वो उसने खुलासा कर दिया सब। ये इस तरह बहुत बड़ी दिक्कत होती, वो किस पर फायरिंग करता, उस पर कौन फायरिंग करता, उस पर कौन लाठी मारता, वो पता नहीं समय कितना ख़राब होता। समय से पहले वो पकड़ा गया, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा और सरकार कोई ऐसा षड्यंत्र ना करे जिससे किसानों को और सरकार के बीच में और जो है विवाद हो। अच्छा, जिस तरह से उस व्यक्ति ने बताया कि पुलिस पे भी हमें फायरिंग करनी थी, तो पुलिस को भी समझ लेना चाहिए कि पुलिस के भी ये लोग सगे नहीं है जो इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। वो लोग पुलिस वालों को भी मरवा देंगे, वो पुलिस वालों को मरवा देंगे, पुलिस हमें मारेगी, हम पुलिस को मारेंगे, बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए पुलिस को भी समझना चाहिए सही गलत का जो है। ये पुलिस के लिए ही सबसे बड़ी बात तो पुलिस के लिए ही निकल कर आई है भाई। पुलिस के लिए भी तो एक ये अच्छा संकेत है, अब पुलिस ही पुलिस को मरवाने का काम कर रही, सरकार के अपने कारिंदों को मरवाने का काम कर रही। इससे घटिया साजिश और क्या हो सकती है?
अब कैसा लग रहा है जिस तरह की तैयारियां हैं अब 26 जनवरी की, क्योंकि एक दिन बीच में है, मतलब 2 दिन बीच में है। अब तो देखो जी, किसानों में इतना उत्साह है, जैसा अपने घर में एक त्यौहार मनावे ऐसे ही हमें ये परेड का त्यौहार मनाना है। और 26 जनवरी पर देखना कितने किसान आवेंगे, इसकी गिनती नहीं कर सकता कोई। कितने ट्रैक्टर आवेंगे, इसकी गिनती नहीं कर सकता कोई, इतने लोग आएंगे। मोदी और ट्रंप की दोस्ती भी काफ़ी मायने रखती थी, लेकिन अब जैसे ही अमेरिका में सरकार जो है वो जो बाइडेन की आ गई है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी निराशा ही हाथ लग रही है इस सरकार को। निराशा ही लगेगी आज जी, निराशा ही लगेगी आज। और ये भी एक हो सकता है ये भी कि शायद ये कारण रहा हो कि सरकार ने किसानों को परमिशन दे दी, क्योंकि कल ही शपथ ली है कल ही शपथ ली है। सही बात है जी, ये भी समय बदल रहा, सबका समय एक नहीं रहता, समय अपने हिसाब से चलावे सबको, इसलिए ये भी बात आपकी राइट है। अब ये भी समय बदलेगा। सुनने में आ रहा है कि जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे वो वहाँ अमेरिका में भी सरकार के साथ इन्वॉल्व थे, ट्रंप के साथ रहे हैं, जो बाइडेन ने उन्हें किनारा कर दिया है। तो देखो अब वहाँ से सत्ता बदल गई, बहुत बात बदलेंगी। बहुत नहीं, चलिए और लोग कुछ कहेंगे क्या? लो जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कहेंगे अब चौधरी साहब है हमारे। हो गई है। हाँ जी, आज जो परमिशन हुई वो बहुत सोच समझ के फैसला लिएगा। इसमें जो है सरकार की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी ये बहुत अच्छा संकेत है कि मिलजुल के अपना काम करें, शांति प्रिय अपना गणतंत्र दिवस मनावे और उसमें कोई झगड़ा पिसाद ना हो। ये सबसे अच्छा कारण है। आगे किसानों को, बच्चों को भी समझा कर रखेंगे किसान, और सरकार की तरफ से कोई गलत डिसीजन ना लिया जा, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इस आंदोलन पर सरकार पूरी तरह से फंस चुकी थी, चारों तरफ से घिर चुकी थी, चाहे अर्धसैनिक बल हो, फौज हो, वहाँ से भी जिस तरह से लगातार छुट्टियों की एप्लीकेशन बढ़ती जा रही थी, तो सरकार चिंतित थी कि कहीं ना कहीं यह आंदोलन कोई दूसरा रूप न ले ले। देखो, सरकार को भी पता है कि ये सब किसानों के बेटे हैं, ये गलत कदम तो बिल्कुल नहीं उठावेंगे। जब तक किसान कुछ गलत नहीं उठाता, कोई कदम नहीं उठावेगा, जवान नहीं उठावेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि सब उनके भाई हैं, बाप हैं, छोटे बड़े जैसे भी हैं, उनके परिवार से ही हैं। वे ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। ये हमें जवानों से पूरी उम्मीद है, चाहे वो किसी भी फोर्स का है। आप कुछ कहेंगे जी? आप पूछो जी। बस भाई, बस अच्छा, कैसा फील कर रहे हैं? मतलब आप यहाँ कैसा परमिशन उसे दे दम। आप बोलिए, परमिशन दे दी, खुशी का ठिकाना है? हाँ जी, बहुत बढ़िया हो गया, परमिशन दे दी सरकार ने, बात किसानों की मान ली। इससे एक तो ये जो मतलब है टकराव होता न, परमिशन देते तो किसान घुसते, हाँ फिर टकराव होता। अब क्या है, आगे जो बिल है इनकी वापसी कर ले सरकार, वो देगा। बिल वापसी कर ले, किसानों की मान ले तो सबसे बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, आप काफी बुजुर्ग भी हैं, हाँ जी। अगर बिल की वापसी मोदी कर लेते हैं तो आगामी चुनाव यानी 2024 में फिर मोदी जी को वोट दी जाएगी? बहुत जो तो समय बताओगा, नहीं हो तो समय बताओगा। इसमें मतलब भी है विश्वास खो दिया। लोकसभा के चुनाव में समय है बहुत, हाँ बहुत समय है। हाँ, विश्वास खो दिया जी। कि जो अगर मान लीजिए बिल की वापसी भी हो जाती है, सरकार घिर चुकी है पूरी तरह से, जो कल तक सरकार कह रही थी कि हम किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, अब उन्होंने परमिशन दे दी है और रोड मैप भी तैयार करके देंगे। कल बातचीत होगी उसको लेकर सरकार और नेताओं के बीच में। अब क्या कहेंगे आप कि कल को अगर मान लीजिए 2024 में बिल की वापसी अगर अब हो जाती है तो 2024 में मोदी जी को वोट दी जाएगी? ऐसा है, हम मोदी के खिलाफ नहीं है, हम मोदी के नीतियों के खिलाफ है। जो उनकी नीति है वे खराब है। हम मोदी को पहले भी वोट दी थी, लेकिन राजनीति की पहचान तो नीतियों से ही होती है ना। हाँ, हम क्या कह रहे हैं, हम मोदी के खिलाफ नहीं, उसकी नीति के खिलाफ है। उसकी नीति खराब है तो हम भी उसके खिलाफ है। हमने वोट पहले भी दी, उससे पहले भी दी, उससे पहले हमने कभी बीजेपी को वोट ही नहीं दी, शायद अगर ना भी दे। नीति जी सही थी उसकी, हमने जी ऐसा है जी, नीति सही हो जाएगी फिर दे सकते। ऐसा है जी, खेत डोली खेत को खान लगा, खेत में क्या होगा? कुछ नहीं हो। मोदी क्या कर रहा? कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक वादे कर रहा। वादे एक भी बता दो इसने कौन से पूरे किए हो अपने?
एक झूठे सारे वादे हर बोल रहा है भाई बहनों। इसमें तो आपकी कोई आप दो न दो, लेकिन ईवीएम तो जिंदाबाद है। अरे ऐसा है ईवीएम भैया भी तो जीत रहे, हाँ ईवीएम से तो जीत रहे। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब की बार ये तीनों बिल वापसी के बाद फिर एक ईवीएम के लिए फिर हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हाँ जी क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अगली लड़ाई ईवीएम की भी हो सकती है। बस जैसा बड़े ऐसा है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, जैसा बड़े लोगों का नेताओं का वो आदेश होगा हम भी तैयार है। तो अगर ईवीएम के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ती है तो इतना जन आंदोलन मिल पाएगा, इतना खूब, इससे भी ज्यादा मिलेगा, इससे ज्यादा। हाँ अब तो थोड़ा काम का टाइम है, काम का टाइम है। झूठ दोनों है, झूठ जो लोग कहते हो आप लोग भी क्या झूठ नहीं बोलते। हाँ जी। ये लोग हमारे पास में इनके बहुत सबूत हैं, अगर ये झूठ नहीं बोलते, चाहे उसमें मोदी जी हो चाहे और मंत्री भी हो। बताइए कैसे। गन्ने बेल्ट की बात बताऊं, जब यहाँ समाजवादी की पार्टी वो थी, सरकार थी यूपी में और मोदी जी सहारनपुर गए थे, वहाँ बड़े खुशी से इन्होंने यहाँ भर के गए थे और अपने एजेंडे में भी बात रखी थी कि जो हमारी सरकार यूपी में आती है तो हम 100 रुपये का वादा किया था, 100 रुपये बढ़ाएंगे और 14 दिन के अंदर पेमेंट देंगे, और 14 दिन में पेमेंट नहीं दिएगा तो फिर उसमें ब्याज लगेगा, ब्याज सुधा मिलेगा किसान को। और जो हमारे आंदोलन होते थे मिल वगैरह में, उसमें हमारे जिले का एक भाजपा का नेता है सुरेश राणा, जो गन्ना मंत्री है, जो वो MLA की सीट जीतने के बाद इत्तेफाक से वही गन्ना मंत्री बन गया। वो गन्ना मंत्री बनने में उस पर सारा चार्ज आएगा और जितना बकाया शामली डिस्ट्रिक्ट का है उसके जिले का, इतना बकाया कोई से भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, पूरी यूपी में नहीं है, पूरी यूपी में नहीं। अच्छा। जितना उसी के डिस्ट्रिक्ट में है जो वादा करता था कुछ और उसी की डिस्ट्रिक्ट में ये है। और रही है बात MSP वाली, जैसा बतावे लोग भाई ये है, देखो सभी किसान खेती करते हैं, क्या परसेंट आदमी की 1888 रुपये में मुंजी बिकी, बताओ आप भी बताओ, जवाब दो कितनी बिकी होगी। 10-5% की बस हैं, तो जिसकी 1888 बिक गई उसके तो थोड़ा बहुत जो है मजदूरी हाथ पल्ले लग गई, और जिसके 1888 में ना बिका वो 1900 में बिकी, उसके लागत नहीं पटी। चाहे हिसाब देख लो, इसमें तो कोई बात नहीं। जो कहते हैं कि भाई इससे क्या होगा उससे क्या होगा, कैसे आगे खेती कैसे हो जाएगी, कैसे अगली फसल बोगा आदमी, जब जा 1888 के जगह 800-900 रुपये या 1000 रुपये उसको मिल पाएंगे, उन्हें नहीं बारा कैसे फसल होती है, कैसे इस पर लागत आती है। 5 साल में कितने खाद पे दाम बढ़ गए, कितने दवाई पे बढ़ गए, कितने डीजल पे बढ़ गए। ऑर्गेनिक होता है, बाप दादा मर गए अंधेरे में पोती का नाम रोशनी, बाप दादा मर गए अंधेरे में पोती का नाम रोशनी। इस मोदी जी ये बुद्धो, इसके बाप दादा ने भी खेती करी है कभी, जो ये बता रहा। वो तो कह रहे हैं कि रेल में हम तो चाय बेचते, जब ये चाय बेचता था इस तरह जो उस टाइम पे वो स्टेशन भी था क्या, जिस टाइम ये कह रहे मैं चाय बेचता था, उस टाइम वो वहां से गुजरात में स्टेशन था क्या है? एक मरण नया किसान आया जी, उस टाइम पे स्टेशन नहीं था, जिस स्टेशन पे चाय बेच रहे थे मोदी जी। ऐसा है, छोटी बात है, लेकिन चाय वाले बन के प्रधानमंत्री तक तो पहुंच गए वो जी। जनता है थाली पिटवा दी, क्या होया थाली पीट का, थाली पीटता कोरोना जाग रहा है। हमारे गांव का, हमारे कस्बे का सबसे छोटा किसान है ये। भैया क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप, बताएंगे? जी मैं विदेश मलिक, गांव चूनसा, जिला शामली, और मैं सेना से रिटायर्ड हुआ पिछले साल 18 साल की जॉब करने के बाद जी। और ये किसान आंदोलन
कोई छोटा आंदोलन नहीं है। और हमारे यहाँ तो अभी गांव में जैसे मेरे गांव के 20-25 लोग आए हुए थे, फिर हमने बताया भाई जो आंदोलन में नहीं जाएगा, ये इतना बड़ा महापर्व, इतना बड़ा महाकुंभ हो चुका है अभी, जो नहीं जाएगा वो भी अछूता ही है इस महाकुंभ से। ऐसी धारणा है लोगों की अभी। और अभी मेरे गाँव से पूरे एरिया से ही शामली, बागपत, बड़ौद जो भी है, लाखों ट्रैक्टर कतार में खड़े आने के लिए, जो कुछ कल चलेंगे कुछ परसों चलेंगे। ये तैयारी है 26 जनवरी की परेड की। अब तो परमिशन दे दी गई है और जहाँ तक उम्मीद है, अगर इतने ट्रैक्टर आप बता रहे हैं तो दिल्ली तो बिल्कुल मतलब उस दिन जाम हो जाएगी। नहीं, वो तो चलो हम भी व्यवस्था बिगाड़ने नहीं चाह रहे। जैसे मैं पूर्व सैनिक हूँ, हमने सबने आग्रह भी किया और हमारे नेता भी समझते हैं फौज में कौन है, किसान के बच्चे हैं, सबको पता है इसकी अहमियत का। गणतंत्र दिवस है हमारा, राष्ट्रीय पर्व है, सब ये चाहते हैं कि वो परेड व्यवस्था वहाँ की खराब ना हो। इसलिए किसानों ने क्या किया था कि कहीं ना कहीं कोई रूट दो हमें। लेकिन जिद इस परेड की नहीं है, किसानों की जिद तीनों कानून वापस लेने की है। अगर सरकार वो एक इमरजेंसी जो है मीटिंग बुला लेती है संसद की, तो इसमें इस कानून को वापस लिया जा सकता है। देखो वो तो आपको पता है, लंबा आंदोलन हो गया, आज हर कोई वाकिफ है इस चीज़ से। क्या कानून है, क्या उनके फायदे नुकसान, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस टाइम पर जब इसको ध्वनिमत से पारित किया, ऑर्डिनेंस लाई गवर्नमेंट, ध्वनिमत से पारित किया, उस टाइम पर विपक्ष भी मौजूद नहीं था। और आज सरकार के साथ में जो थे वो इसको कहीं ना कहीं आज छोड़ के जा चुके हैं, कई पार्टियां हैं। अगर इस पर आज लोकसभा में बहुमत भी वोटिंग भी होता है, तो जो सरकार के बीजेपी के खासकर, वो भी इसके आज कहीं ना कहीं खिलाफ में खड़े मिलेंगे, जो कि किसान हैं। अगर गवर्नमेंट इसको फ्लोर पर भी साबित करना चाहती है कानून को, ये पास नहीं होगा। और वो सरकार की अगर इच्छा शक्ति है इस आंदोलन को देखते हुए, वो चाहती है कि किसान को सुख शांति से घर भेज दें ऐसी सर्दी में यहाँ से, तो सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। विशेष अधिवेशन बुलावें, और अभी बजट सत्र भी आने वाला है, कोई बड़ी ज़्यादा दूरी भी नहीं है, तो वहाँ पे भी इसको हम पटल पर रख सकते हैं अगर सरकार की मंशा इसको किसानों को घर भेजने की है। नहीं तो किसान तो बैठे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, किसान का जमावड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता जाएगा। 26 जनवरी के बाद आप देखोगे, आज हम देख रहे थे यहाँ धरने भाई, हर मतलब देश के इतने सारे संगठन, अलग अलग संगठन, जो कि आज उड़ीसा के थे, आप लोग देख रहे थे, वो उड़ीसा के खुद की पैसे से इकट्ठी बस करके बसों से पहुंचे हैं यहाँ। गवर्नमेंट ट्रेन तक नहीं चला रही। अगर ट्रेन चलती तो यहाँ जमावड़ा पता नहीं कितना हो चुका होता आज। ये स्थिति है। सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही है, ठीक है जी। उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। आप फौज से रहे हैं और जो अभी हमें पता चला, आप बात बता रहे थे कि फौज में भी काफ़ी छुट्टियां जो हैं वो फौजियों ने लगा दी थी, अपनी एप्लीकेशन लगा दी थी इस आंदोलन की वजह से। कितनी सत्यता है और कैसे आपने इसको मतलब इसकी सत्यता जानी? जी, मैं भी किसान परिवार से हूँ और फौज में 99.99% बच्चे किसानों के हैं, वो किसी भी धर्म जाति से हों या किसी भी प्रांत से हों। किसान परिवार का ही बच्चा या जवान फौज के अंदर है, या पैरामिलिट्री या पुलिस फोर्स, कोई भी मान लो। एक मनोवैज्ञानिक इफेक्ट होता है आदमी का। हमने भी फौज में नौकरी की है। अगर हमारा घर परिवार खुश है, हम अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं वहाँ पे। अगर घर परिवार वाले मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बूढ़े बैठे हैं बॉर्डर पे सर्द के अंदर, तो बच्चा खुश कैसे रह सकता है वहाँ पे? ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक इफेक्ट है। मतलब आपकी बात भी होती होंगी जो अभी इस टाइम नौकरी में है, तो उन्होंने बताया था कि ये इतनी एप्लीकेशन लग चुकी हैं छुट्टी की, जो लोग जा रहे हैं। नहीं, वैसे तो देखो, वैसे तो वो रक्षा का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा परिवार खुश नहीं है, किसी संकट में है, तो अपने ऊपर भी इसको गुजरने में कोई वक्त नहीं लगता। छुट्टियां तो चलो वो तो हाथ की बात है, गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं पता है भाई इनके बच्चे हैं, खासकर पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इस क्षेत्र के किसान यहाँ पे हैं, तो उनके बच्चे वहाँ फौज में हैं, तो कहीं ना कहीं उनको समस्या है, वो समस्याग्रस्त है इस चीज़ से। अच्छा, एक अभी आधी जीत से जो किसान है वो समझ रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी पर परमिशन मिली है जैसे ट्रैक्टर परेड की, और जी अब जो वापसी है बिलों की, उन पर भी जो है अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार कहीं ना कहीं अब दबाव में है और इस वक्त शायद इन बिलों की भी जल्दी वापसी हो जाएगी। देखो, ये तो ऐसा है, सरकार को तो बड़ी बड़ी क्रांति हुई दुनिया की, पब्लिक के सामने कोई भी तानाशाह
टिक नहीं पाया, ना कोई सरकार टिक पाई। अगर बहुमत है, हम ये कहते हैं कि ये बिल किसान के लिए है, तो किसान को इससे अगर किसान नाखुश है तो बिल को वापस करो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऑर्डिनेंस लेके आए, एक ऑर्डिनेंस से इसको ख़त्म करो, नहीं तो अभी विशेष अधिवेशन बुलाओ, अभी बजट सत्र आने वाला है, उसमें इसको पटल पर रखो आप। ये तो सरकार की, अगर ये किसान यहाँ से जाने वाले नहीं है। चौधरी टिकैत साहब कहते हैं कि ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। टिकैत साहब बोलते हैं कि बिल वापसी तो घर वापसी, तो ये बिल्कुल धारणा यहाँ हर एक किसान की है। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सबका योगदान है आंदोलन में, कोई वापसी नहीं जाएगा। लगभग कितनी उम्मीद होगी अभी 26 जनवरी तक यहाँ किसानों के पहुँचने की? उम्मीद तो देखो, ये पहले क्या था, सरकार ने बताया कि ये तो पंजाब का किसान है, फिर इसमें हरियाणा जुड़ा, उसके बाद इसमें पश्चिमी यूपी जुड़ा, और अभी हम देख रहे हैं यहाँ, अभी पिछले 2-3 दिन से और आने वाले 2-3 दिन में, और ये पूरे भारत के किसान का आंदोलन नहीं, जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जन आंदोलन, जन आंदोलन है। ठीक।